सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो? फिर से स्वागत है हमारे नए एक व्लॉग में। मैं अपना भाई विनोद गांगटा। तो हम आज लेकर आए हैं एक भागवत गीता के बारे में। गीता अध्याय 18 के 62वें श्लोक में ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि कृष्ण जी खुद बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम किसी और शक्ति के पास जाओ। तो क्या आपको लगता है कि कृष्ण से भी कोई बढ़कर कोई भगवान है? तो आपको ऐसा लगता है तो फिर हम भी चलिए, एक ऐसे शिष्य हमारे पास आए हुए संत रामपाल जी महाराज के भगत, तो उनसे मिलते हैं फिर और उनके पास बहुत ही ज्यादा पूर्ण इंटरव्यू करेंगे। और मैं तो नहीं मानता कि कृष्ण से भी कोई बड़ा और भगवान है। चलिए चलते हैं। सच्चाई भगत जी। सत्साई जी, सत्साई सत्साई। मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जी? गीता अध्याय 18 के 62 और 66वें श्लोक में ऐसा क्यों लिखा है? कृष्ण जी खुद बोल रहे हैं कि अर्जुन तू किसी और परमेश्वर की शरण में जा। क्या आपको लगता है कृष्ण से भी बड़ा कोई और भगवान है? मैं तो कृष्ण जी को ही भगवान मानता हूँ। बिल्कुल। हम भी पहले श्री कृष्ण जी को ही भगवान मानते थे। हमारे सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद हुआ हम पे, उनकी दया हुई। अच्छा। तो श्रीमद् भागवत गीता हमारे सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद से ही, उनके समझ से ही हमारे समझ में आई है, उनके समझाने से ही हम समझे हैं। और गीता अध्याय आप बात करो 18 के श्लोक 66 और 62 में, जिसमें गीता ज्ञानदाता ने अन्य प्रभु की शरण में जाने को कहा है। हाँ जी बिल्कुल। तो गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में लिखा है कि इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक नाशवान और एक अविनाशी। अच्छा। वो आपको मैं बताता हूँ। गीता जी, ये है श्रीमद् भागवत गीता, जो आपके दर्शकों को भी दिखा देते हैं। इसमें अध्याय 15 का श्लोक मैं आपको 16 और 17 बताता हूँ। यानी गीता ज्ञानदाता अन्य प्रभु की शरण अन्य की शरण में जाने को कह रहा है। तो अन्य प्रभु है कौन? वो हाँ, इन्हीं के बारे में मुझे जानना है। बिल्कुल, ये गीता जी से भी क्लियर होगा। ये है गीता अध्याय 15 का श्लोक 16 और 17। इसमें लिखा है, इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा गया है। इसमें दो प्रकार के पुरुष बताए, नाशवान और अविनाशी। आत्मा तो अविनाशी बताई गई है। और फिर 15 के श्लोक 17 में लिखा है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीन लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इसी प्रकार कहा गया है। अन्य परमात्मा कौन है? वो तो अन्य परमात्मा के लिए गीता अध्याय 8 का मैं श्लोक आपको 9 बताता हूं। गीता अध्याय 8 का श्लोक 9, ये गीता अध्याय 8 आ गया। ये लिखा है, जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति से परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण कराता है। इनके अंदर जो कवियम लिखा है ना, सर्वज्ञ, ये कबीर देव जी के लिए है। अच्छा, समझ रहे हो आप बात को? सर्वज्ञ, कवि कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता। ये कबीर परमात्मा के लिए लिखा गया है। यहां लिखा होना चाहिए कबीर देव। कवियम का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। समझ रहे हो ना? और इसमें दो प्रकार के पुरुष बताए हैं, ये नाशवान और अविनाशी। ये बात है। अब समझ गए पूर्ण परमात्मा कौन है? कबीर साहब। कबीर साहब। ये गीता जी से प्रमाणित हो रहा है। तो मैं एक सवाल और है मेरा आपसे। हाँ कृष्ण अगर शांति चाहते थे हाँ। तो महाभारत क्यों हुआ? कृष्ण अगर शांति चाहते थे तो महाभारत क्यों हुआ? महाभारत होना, कृष्ण भगवान ने पूरी कोशिश की थी उस युद्ध को रोकने की। वो शांति दूत बनकर कौरव और पांडवों के बीच में गए, उनको समझाने का यत्न किया, पर वो नहीं समझे। अच्छा। ये पांडव तो मान गए थे, उन्होंने बोला था हमें तो 5 गांव दे दो, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। अर्जुन ने भी युद्ध करने के लिए मना कर दिया, उन्होंने कहा हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें 5 गांव दे दो। पांडव तो बोली हमारी सेना तैयार है, हम लड़ मरने को तैयार है। तो ये खेल सब काल ब्रह्म का क्या हुआ है? काल ब्रह्म जो कृष्ण जी के शरीर में एक प्रेत की तरह घुस के ये सब काम करवाया था। जैसे कोई किसी में प्रेत आत्माएं घुस जाती है ना, हाँ। उनसे बहुत कुछ करवा देती है, फिर बाद में उनको पश्चाताप होता है। ऐसा का ऐसा कृष्ण जी के भी साथ हुआ। उनके शरीर में काल ब्रह्म प्रेत की तरह घुस के ये सारा काम करवा दिया। तो मतलब कुछ लोग अभी जो नशा वगैरह गलत काम जो कर रहे हैं, ये सब काल करवा रहा है मतलब इनके ऊपर?
बिल्कुल काल करवा रहा है। गीता जी में काल अर्जुन को बोल रहा है कि हे अर्जुन, बलवाना का बल और बुद्धिमाना की बुद्धि मेरे हाथ में है। यानी जय कितना भी यहाँ बलशाली हो, उनकी बुद्धि को कंट्रोल करने वाला काल ही है। तो काल से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? काल से छुटकारा पाने के लिए गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को कहा है। ये कौन है? और अगर आप तत्वदर्शी संत की शरण में जाओगे, तत्व ज्ञान अर्जित करोगे, उनसे नाम दीक्षा लोगे, तो ही इसे छुटकारा मिलेगा। अभी के समय में तत्वदर्शी संत कौन है अभी? अब मैं मेरी मर्जी से बोलूं कि तत्वदर्शी संत मैं हूं, तो ये तो बात फिर आप मानोगे नहीं। हाँ, सही बात है। अगर मैं बोलूं वर्तमान में तत्वदर्शी संत प्रेमानंद जी है, तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि आप तो प्रमाण मांगोगे। तो मैं श्रीमद् भागवत गीता जी के अनुसार ही आपको बताना चाहता हूँ। गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 में लिखा है, जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जो उस वृक्ष के जो सारे पार्ट्स को क्लियर कर देगा, सारे पार्ट्स के बारे में बता देगा, वही तत्वदर्शी संत है। समझ रहे हो मेरी बात को? उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, समझ रहे हो? यानी उल्टा लटका हुआ संसार को उल्टा लटका हुआ समझ लो आप। ये वृक्ष के समान है। अब इनकी जड़ें कौन है, इनका तना कौन है, ये सारी जानकारी जो बता देगा, मतलब ये दुनिया तत्वदर्शी संत है। ये सुनो मेरी बात, हर कोई तत्वदर्शी संत नहीं बन सकता। गीता जी में जो लिखा है तत्वदर्शी संत के बारे में, जो प्रमाण लिखे है कि अगर ये बातें जिसमें होगी वही तत्वदर्शी संत है। और वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, क्योंकि उन उल्टे लटके हुए संसार के सारे पार्ट्स को बता दिया। और कबीर साहब ने भी 600 साल पहले कहा था, अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निर्जनवा की डार, तीनों देवा साका है, वही पात रूप संसार। और संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 के अंदर जो तत्वदर्शी संत का जिक्र है, वो संत रामपाल जी महाराज है। ये कहाँ के रहने वाले? ये हरियाणा प्रांत के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के धनाना गांव के रहने वाले हैं। तो मतलब अभी जो दुनिया है, जो मतलब छोटे मोटे देवताओं की पूजा कर रही है, ये बिल्कुल बात गलत है या सही है? देवताओं की पूजा तो भाई यहाँ रहने के लिए करनी पड़ेगी। पूजा नहीं, इनको इनकी जो वास्तविक मंत्र है उनका उपचार करना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरे से कोई काम करवाना है, तो मेरी तस्वीर पूजने से काम थोड़ी होगा। हाँ, सही बात। भी मेरे से संपर्क करना पड़ेगा, कि अब मेरे को कॉल लगाना पड़ेगा कि मेरा ये काम है, करो, तो फिर आपका काम होगा। तो तस्वीर से डायरेक्टली संपर्क होगा नहीं। जैसे वर्मा जी की तस्वीर पूजने से क्या होगा? वर्मा जी के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो लाने पड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि उसका जो वर्मा जी का जो निज मंत्र है वो आपको लाना पड़ेगा। और वो वर्तमान में जो भी पंच प्रधान देवता है, उन पंच प्रधान देवताओं के जो निज मंत्र है वो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, क्योंकि वही एक अधिकारी तत्वदर्शी संत है। अच्छा, असली भगवान है जो अभी विश्व में, वही है असली भगवान वाली बात है तो चैप्टर लंबा है। असली भगवान को समझने के लिए आपको गीता जी से फाइनल होगा, 4 वेद देखने पड़ेंगे, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुननी पड़ेगी, फिर आपको पता चलेगा कि असली भगवान है कौन। अगर मैं ऐसे बोल दूँ असली भगवान संत रामपाल जी महाराज हैं, तो आपकी भी नहीं जचेगी और आपके दर्शकों का भी दिमाग में नहीं जचेगी कि असली भगवान रामपाल जी कैसे हैं। तो तो आप संत रामपाल जी महाराज की साधना टीवी पर सत्संग आती है 7:30 बजे, वो सुनोगे। और संत रामपाल जी महाराज की एक सृष्टि रचना नाम का एक वीडियो यूट्यूब पे 4 घंटे का, वो देखोगे और सुनना पड़ेगा। सुनोगे, शास्त्र देखोगे, प्रमाण देखोगे, तो फिर समझ में आएगा कि संत रामपाल जी महाराज क्या पूर्ण परमात्मा है। ये बात है।